इंडियन कश्मीर से एक भाई सवाल करता है। तौसीफ रहमान साहब, आपका मकसद क्या है? आपका इंटेंशन क्या है? आपका जो तरीका है ना बोलने का, आप जो खिताब करते हो, आपका जो तरीका है बोलने का, आपको जो लहजा है आपका, आपका जो गुस्सा है, आपकी जो अदावत है बाकी लोगों से, समझ नहीं आता है। आप एक पल में अच्छी बात कहते हो, फिर गुस्सा निकालते हो, फिर अदावत निकालते हो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, औलिया किराम से रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन। एक लेक्चर में आप बोल रहे हो कि अल्लाह तो वो है जो कहता है कि अगर वो ईसा को और उसकी माँ को और रोए जमीन के सभी जानदार को जहन्नम में डाल दे तो अल्लाह को कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, जबकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह ताला जहन्नम का कह ही नहीं सकता। प्यारे भाई, अल्लाह आप पे रहमत फरमाए, आपको जज़ाए खैर से नवाजे और आपको हुस्न ज़न की नेमत भी अता फरमाए ताकि आप बदगुमानी से महफूज रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अहलुल हदीस हैं और अल्लाह के अंबिया की इज़्ज़त को जानते और पहचानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। जो शख्स अंबिया से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे या औलिया से बुग़्ज़ और अदावत रखे, वह अहले ईमान का फ़र्द नहीं हो सकता। अंबिया से बुग़्ज़ और अदावत रखने वाला इंसान कुफर की वादी में चला जाता है। मैं यही ईमान और अक़ीदा रखता हूँ और अल्लाह के हर नबी की मोहब्बत को, उनकी इज़्ज़त को अपने लिए ईमान का हिस्सा समझता हूँ। अल्लाह के औलिया, अल्लाह उनसे प्यार करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना अपने ऊपर और तमाम अहले ईमान के लिए वाजिब समझता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह के वली की तौहीन करता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, वो हकीकत में अल्लाह से जंग करता है, अल्लाह का दुश्मन बन जाता है। औलिया अल्लाह, जो हकीकी औलिया अल्लाह हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। जो भंगी, चरसी, बेनमाज, कबर परस, मज़ारात पे पड़े हुए मलंग हैं, इनका जिक्र नहीं हो रहा। हकीकी औलिया अल्लाह जो सहाबा हैं, ताबिईन हैं, तबा ताबिईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, आइम्मा दीन हैं, उलमाए कराम हैं, ये अल्लाह के औलिया अल्लाह है, हम इनका एहतराम करते हैं। रही आपकी ये बात सूरत माइदा की आयत नंबर 17 की तरफ जो आपने इशारा किया है, यकीनन सबक़त लिसानी में मेरी ज़ुबान से ऐसे जुमले निकले जिस पर मैं सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी का सवाल करता हूँ। ये कोई मुसलमान अक़ीदा नहीं रख सकता, कोई मुसलमान अक़ीदतन ये बात नहीं कह सकता। इसको सबक़त लिसानी कहते हैं कि इंसान कहना कुछ और चाहता हो और उसकी ज़ुबान से अनजाने में कुछ और निकल जाए। इस ख़ता पर, इस गलती पर मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसकी तरफ निशानदेही की और इंशाअल्लाह इसको उस तकरीर से डिलीट करवा दिया जाएगी। हमारी कोई 8-10 साल पुरानी तकरीर है, तकरीरें होती थी तो लोग रिकॉर्ड करते थे और वो अपलोड हो जाती थी। तब भी मैं इंशाअल्लाह इसको तहकीक करके जिस भाई ने इसे अपलोड की है वहाँ इसकी कटिंग करवा देता हूँ और सबसे पहले अपने अल्लाह से माफ़ी का सवाल करता हूँ। इसका सही तर्जुमा वाकई यही बनता है कि अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को और ज़मीन में जितने जानदार हैं सबको हलाक कर दे तो कोई अल्लाह को पूछ नहीं सकता, कोई अल्लाह पर किसी चीज़ की कुव्वत नहीं रखता। अगर ये जुमला अक़ीदतन कोई कहे तो कुफर होगा, लेकिन ये सबक़त लिसानी है। इसको कुफर कहना कि आप ये कुफर करते हैं या आप बुग़्ज़ रखते हैं अंबिया से, समझ नहीं आता है। आप एक पल में अच्छी बात कहते हो, फिर गुस्सा निकालते हो, फिर अदावत निकालते हो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, औलिया किराम से रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो ऐसे फतवे लगाना सिर्फ माशरे के अंदर इंतशार फैलाने वाले चंद बदबख्तों का ही अमल है। अहले इल्म ऐसी बात नहीं कर सकते, बल्कि मुसलमान के लिए वो इस पर हमेशा यही हुस्न ज़न रखेंगे कि ये सबक़त लिसानी के तौर पे निकला है। अल्लाह हमें ईमान पर ज़िंदा रखे, दीन पर ज़िंदा रखे, तौहीद पर ज़िंदा रखे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे, औलिया सालिहीन की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे और उनके इस मिशन को, दावत तौहीद के मिशन को फैलाने वाला सिपाही बना कर रखे। मौत दे तो इसी रास्ते में मौत दे कि हम अल्लाह के अंबिया की बुनियादी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को फैला रहे हों और हम अपने अल्लाह से जा मिले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अज़मत शाह अबरार की, अज़मत शाह अबरार
کی قرآن سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے، نہ انسان سے پوچھو۔